भव श्रेयो भव मंगल भव कल्याणं भव शुभं भव श्रेयो भव मंगल भव कल्याणं भव शुभं भव श्रेयो भव मंगल भव कल्याणं भव शुभं भव श्रेयो भव मंगल भव कल्याणं भव चारित्र्य मार्गे मंगल प्रयाणं जय जयकार दीक्षार्थी अमर रहो। मेरी बात को तालियां बजाइए, आनंद लेते रहिए। जो सर हाथ ऊपर राइट हैंड ऊपर निकले उसको कोरोना, जिसको कोरोना, देखिए भक्ति से कोरोना भी चला जाता है। विश्व में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो कोरोना को ठीक कर पाए, लेकिन प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति और संयम की भक्ति, अनुमोदना, ऐसी भक्ति आपकी कोरोना कोई होगा नहीं। आप मेरे को अनीश राठौर को याद कीजिएगा, 5 साल तक आपको कोरोना नहीं होगा, मैं साइन करके दूंगा, लेकिन उसके लिए एक विधि करनी पड़ेगी। और विधि क्या है? राइट हैंड ऊपर की। कोरोना नहीं करना है सर, मास्क की भी कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी अमर रहो। और अभी बोलना वाह भाई वाह, मेरा भाई दीक्षा ले, दीक्षा ले, आनंद भाई दीक्षा ले, दीक्षार्थी, दीक्षार्थी, दीक्षार्थी का, दीक्षार्थी, दीक्षार्थी, ऐसे जिन शासन को वंदन वंदन अद्भुत, ऐसे जिन शासन को वंदन 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 अद्भुत, ऐसे जिन शासन को अद्भुत, ऐसे जिन शासन को श्री गुरु गणेश गौशाला सुलूट में खूब खूब धन्यवाद सर आपका। चलिए जी, खूब खूब धन्यवाद। चलिए, इनको जाना था इसलिए उनका बहुमान पहले अपने सर्वप्रथम लिया। चलिए एक गीत से शुरुआत करेंगे कि मैं आपको बता दूं, आनंद भाई मेरे अच्छे फ्रेंड हो रहे, अच्छे भाई के समान है, इसलिए मैं कौन खास माइक के बीच में ध्यान रखिए, इसलिए मैं यहाँ पर एकदम प्रोफेशनली, एकदम परिवार के जैसे आया हूँ। और कल भी हमने ऐसे परिवार के जैसे भक्ति की थी इनके वहाँ पे, लेकिन एक गुरुदेव का आशीर्वाद, जैसे मैं शायरी बोलूँ आपको बाबा बोलना है। गुरुदेव, मैं जब भी भक्ति करता हूँ बालक बन के करता हूँ, आपको भी भक्ति में पूरी देर के लिए बालक बनना है। जैसे ही मैं शायरी बोलूँ आपको बाबा बोलना है, बराबर? जैसे ही मैं शायरी बोलूँ आपको बाबा बोलना, बराबर? कोई तेरे दरबार में सोना मांगे बाबा, तो कोई तेरे दरबार में छोटा सा कोना मांगे। बोलो या थोड़ा एक्टिवनेस बताइए, मैं आपको नहीं है ताली बजा सकते। हाथ ऊपर। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा सर पे चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला
तमन्ना है। हो हो तो तेरी कृपा तमन्ना है, फिर भी छोटी सी तमन्ना है। जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए, जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा। आज आप देखो, मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, मैं भक्ति बालक बन के करता हूँ। मैं एकदम, आप समझ रहे 28-30 साल का हूँ, मैं सिर्फ 25 साल का हूँ और आपके बच्चे के जैसा ही वो एकदम खुद का लड़का गा रहा हूँ। पिंकी बहन को पता है कि कैसे हम, हाँ जी, पिंकी माँ को पता है कि खुद का बच्चा गा रहे हो, न्यू होबल का बेटा बाजू वाले के दिल दिल मारा सोलो गा रहे हो। तो मैं भी आपके संग है और आपका ही लड़का हूँ और इस तरह से आपको गाना कहना है क्या, हर जन्म में गुरु तेरा, सर पे मेरे गुरु तेरा, सिलसिला ये टूटना मुझको तो बस इतनी सी। हाथ ऊपर करके, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा। हाथ तो जोड़िए, मैं नहीं, एक हाथ जोड़िए, विधि होती है, हाथ सर हाथ जोड़िए कि जब तक, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जब तक कार्यक्रम आनंद भाई का समाप्त नहीं होगा तब तक हम प्रतिज्ञा लेते हैं, यहाँ से नहीं उठेंगे। अरे शासक देव की सर, कोई नहीं उठेगा एक गीत के बाद। पानी घटा है तो क्या, के छतरी के नीचे हूँ मैं। शुभ क्या कह रहे, सुनना सपना बहन किधर है? आप पहले बहन बैठ जाइए जी, और एक साथ में जैसा मैं कर रहा हूँ आनंद भाई आपको करना है कि चाहे काली घटा है तो क्या, गुरु की छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे बजाइए जोरदार यार। 25 अप्रैल के बाद कोई कहने वाले नहीं है, आज कहने वाले बन के बैठ जाते हैं। आगे आगे चले मेरे गुरुवर, आगे आगे चले मेरे गुरुवर, वो मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। आगे आगे चले मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। कि गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है, कि गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है। तो क्या कह रही है, तो फिर डरने की क्या, और कौन से, तो फिर डरने की क्या। और जो पीछे मैं व्हाट्सएप का उपयोग कर, आनंद भाई एक मिनट इधर रुकिए, आप इधर रुकिए। व्हाट्सएप का उपयोग कौन कर रहे हैं, पीछे व्हाट्सएप को त्याग दीजिए। अभी अभी सर में आ रहा था, आउटपुट दीजिए। अभी अभी मैं सर आ रहा था तो मोबाइल में पीछे वाले भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी बराबर, मुझे भी आपकी आ रही है आवाज, तो आवाज ना करें। तो अभी अभी मोबाइल पे एक मैसेज आया, सुबह सुबह एक लड़का लड़की बैठे हुए थे मंडप में, शादी के मंडप में, शादी बाकी थी, एक लड़का लड़की बैठे हुए थे। तो घूंघट का इतना बड़ा, दुल्हन का इतना बड़ा घूंघट था, तो किसी ने बोला लड़की कितनी संस्कारी है, लड़की कितनी संस्कारी है, घर वालों ने कितने अच्छे संस्कार दिए, इतना बड़ा घूंघट निकाल के रखा है। तो बाजू वाले उसके फ्रेंड बोलते हैं कोई संस्कार नहीं है, कौन नहीं है, तो जिसे व्हाट्सएप वाला चेक कर रही है। तो ध्यान रखे, व्हाट्सएप का इधर आया तो त्याग करे और भक्ति में ध्यान दे। और कहेंगे क्या कि गुरु ने पकड़ा हाथ ऊपर, कि गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है।
कहना है? क्यों तू दुखियों का साथी बना, क्यों तू दुखियों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा, क्यों तू दुखियों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। करना है बैठे बैठे। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, गुरु के चरणों में रहना मुझे, क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, गुरु के चरणों में रहना मुझे। और ये क्या कह रहे हैं सब नक्शू, झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे गुरुवर से रिश्ता बना। ये सब क्या कह रहे हैं कुछ ध्यान से सुनना, आपको भी दीक्षा के भाव आ जाएंगे। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे गुरुवर से रिश्ता बना। और ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा ताली बजाना कि झूठे स्वार्थ के दुनिया के रिश्ते सिर्फ गुरु का रिश्ता, विजयराज जी का रिश्ता, प्रभु का रिश्ता सिर्फ सच्चा है। तो क्या कहना है कि बनी पे लाखों निसार मिलते हैं। सुनना ध्यान से, एक बार सबका ध्यान इधर। बनी पे लाखों निसार मिलते हैं, और जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार मिलते हैं। जब दिन गर्दिश के आते हैं तो हर वक्त बुराई देखता है, हमदर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप की कम्मा कहते हैं, बाप बुरा मुंह करते हैं, भाभीियों को नफरत आती है, बेटे भी बिगड़ते मगर घरवाली जिगर जलाती है, अपने भी पराए हो जाते हैं दोस्त जब गर्दिश रंग दिखलाती है। जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछेंगे भाई कैसा है, जैसे ही पैसा प्रॉपर्टी सब आपके पास से चला गया तो इज्जत करने वाले भी आपकी इज्जत नहीं रखेंगे। क्या कहेंगे? इज्जत तो करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते, इस सर को झुकने वाले भी इस सर को काटते फिरते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीले झूठे झटके नाते हैं, रिश्तेदारी दिखलाने को बस मरकट तक आते हैं। कहते हैं नाता दूर का है दोस्त, कहते हैं नाता दूर का है, लेकिन कोई पानी तक नहीं पिलाते हैं। और उस वक्त काम आते प्रभु गुरु और सब कुछ। तो क्या कहेंगे? झूठे 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 स्वार्थ के रिश्ते सभी, और जोर से। तो फिर डरने की क्या, तो फिर डरने की क्या, हाथ ऊपर करके। तूने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है, तूने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। चाहे काली घटा है तो क्या, भूमि छतरी के नीचे है, आगे आगे चले मेरे गुरुवर के पीछे है हम। गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है, गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है। Jain sadhus and sadhvijis, Namaste, Vanakkam. It's my honor and privilege to welcome A. Anand ji, our beloved student of Shri Anand Jain Vidyalaya, on behalf of our Anand family, our school management, President ji Shri Gyanchand ji, Sir Correspondent Shri Uttam Chand ji, Secretary Shri Surana ji, Senior Principal Ma'am, Sister Teachers, Office Staff and students of our Vidyalaya. Welcome Anand ji to your alma mater. This morning is a beautiful morning, a blissful morning, an auspicious morning for the Jain community of Tambaram and for Shri Anand Jain Vidyalaya. A historic morning for us, for our beloved son,
of Shri Anand Jain Vidyalaya, Shri A. Anandji, is going to lead a life of sacrifice and service by embracing the Jain order of monkhood. He is preparing himself to be a spiritual doctor and a spiritual engineer. We teachers remember Anandji as a young student who joined our school in 2004 and passed his plus 2 in the year 2016, and always respectful to all and ever ready to serve our school as a volunteer in our school activities and functions. Our school motto is Vidya Dadati Vinayam. Knowledge leads to humility and modesty. And in all humility, we like to share with you all, dear parents, well-wishers and special invitees, that with the blessings of Acharya Samrat, Shri Anand Rishi Ji, and our founder saints, Shri Kushal Kumar Ji, Shri Pushpa Kumar Ji, and Shri Pramod Kumar Ji, our former students are well placed in society as lieutenants, captains in armed forces, as engineers, as doctors, singers, professors, entrepreneurs and teachers. And with the divine grace of our Jain saints, we have also been blessed with children to transcend the mundane world and embrace monkhood to walk the spiritual path. Anandji is the third monk from our school to embrace the Jain monkhood. Anandji's parents are blessed as God has chosen Anandji for a noble cosmic task. It is said that when a member of a family becomes a sadhu sannyasi, all the members of the family and the people who are associated with the sannyasi, past, present and future, are blessed for generations. The grace of God and the glorious tradition of masters have blessed our school, and we feel the divine benediction, divine grace, divine love and divine peace through Anandji. For Anandji now onwards, the whole world is his family. Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam. His family is now very, very big. We invoke and beseech God Almighty to shower blessings on Anandji. Our loving present to Anandji is a prayer by the mother of Auroville as written on April 4, 1914 in her Prayers and Meditations book. O Lord, my adoration rises ardently to Thee. All my being is an aspiration, a flame consecrated to Thee. Lord, Lord, my sweet Master, it is Thou who livest and willest in me. This body is Thy instrument. This will is Thy servant. This intelligence is Thy tool. And the whole being is only Thyself. Bhagavan Mahavir said, Apo Jyoti Bhava, be a lamp unto yourself. Anandji is on his way to light the lamp of hope, love, faith in all the living and non-living beings of the universe. Our prayers, Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritangamaya. Lead us from unreal to truth, lead us from darkness to light, lead us from mortality to immortality. Jai Jinendra. Shri Anand Jain Vidyalaya School Management will now honor Shri A. Anandji. God bless us all. Jai Gurudev. जोरदार तालियां, जिसको समझ में नहीं आया वो भी तालियां बजाए और आया वो भी दोनों
कमेटी वाले सभी के द्वारा इनका आनंद भाई का शॉल से बहुमान किया जा रहा है। वाह रे वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी, ताली बजाने में कोई परेशानी नहीं जी। संयम नो पंथ मुटो जाओ मारी मावड़ी, संयम ना पंथड़े जाओ रे मोर, संयम नो रंग मने जागो मारी, आज आनंद गुलाल रंग लागो लागो, आज आनंद गुलाल रंग लागो लागो, आज आनंद, आज आनंद, आज आनंद छायो छायो, आज आनंद गुलाल रंग लागो लागो, आज आनंद गुलाल रंग लागो लागो, आज आनंद, आज आनंद, आज हमारे आनंद भाई तो गैराजी बन चुके हैं। आपका नाम, आप कब दीक्षा लेंगे? बस लेना ही भूखा काटना क्या कहेंगे? वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी को वंदन, वैरागी के वंदन, करवा सीखे। कितने परिवार हमारे मित्र हैं जो आज भी नरक में बैठे हैं और कितने परिवार मित्र हैं जो मोक्ष में चले गए हैं। देख तेरे कितने साथी पा गए मुक्ति का माल, तू अभी भी जग में उलझा, कर ले खुद से ही सवाल। वक्त ना जाए गुजर, लंबा है तेरा सफर, हो न जाए शाम। तो मैंने जवाब दिया, एक तरफ माँ की तस्वीर रखना और एक तरफ भगवान को बिठा, माँ को बिठाना और एक तरफ भगवान की तस्वीर रखना। तो 3 दिन तक कुछ खाएगा नहीं ना, तो माँ तेरे हाथ से, उसके हाथ से खिला देगी, भगवान की तस्वीर तुझे नहीं गएगी। तो शायरी में जवाब दिया कि भगवान को बचते बचते माँ मिल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। चांस भगवान को बचते बचते माँ मिल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं दोस्त, लेकिन माँ को बचते बचते भगवान मिल जाते हैं इसकी 100%। और 2 लाइन माँ के बारे में कहेंगे क्या? माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है
वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक ताली अपने माँ के लिए। पीछे वाला बहुत अच्छा। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं रोया तो तू भी रोई, मैं रोया तो तू भी रोई, मैं मुस्कुराया तू हंसी। ये जो छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, 10 साल का हो गया लेकिन मम्मी से ऐसे चिपका हुआ था। छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी 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 कब तक तू मुझे ऐसे कंधे पर चिपका के रखेगी, कब तक ऐसे कंधे पे रखेगी? तो मम्मी जवाब देती है, बेटा जब तक मुझे कोई कंधे पे नहीं उठाता ना तब तक मैं तुझे ऐसे कंधे पे उठाऊंगी। मम्मी अपने बच्चे से फिर से पूछती है, अगर मेरी आँख चली गई, if I won't lose my eyes, अगर मेरी आँख चली गई तो तू क्या करेगा? What you will do? अगर मेरी आँख चली गई तो तू क्या करेगा? तो बच्चा कहता है, पापा पापा मम्मी 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 दुनिया के हर डॉक्टर को, इंडिया में नहीं मैं पूरे विश्व में तेरा इलाज कराऊंगा लेकिन तेरी आंखें ठीक कराऊंगा। और वही जवाब लड़का मम्मी से विपरीत में बोलता है, मम्मी अगर मेरी आँख चली गई तो तू क्या करेगी? तो मम्मी बिना सोचे जवाब देती है, अच्छा लगे तो ताली हो जाना। मम्मी कहती है, बेटा मैं मेरी आँख ही तुझे दूंगी। धोखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, धोखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, धोखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, धोखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रुपया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रुपया। कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। एक तबला वादक जंगल में तबला बजा रहा था। जब जब भी उसने तबला बजाया, जब जब भी तबला पे थाप मारी तो छोटा सा हिरण का बच्चा आके बैठ गया। जब जब भी उसने तबला बजाया छोटा बच्चा हिरण का आके बैठ गया। तबला वादक को लगा मैं क्या बहुत अच्छा तबला बजा रहा हूँ। तो तबला वादक ने पूछा, भाई जब भी मैं तबला बजाता हूँ तो मेरे पास में आके बैठ जाता है, क्या मैं इतना अच्छा तबला बजा रहा हूँ? वो हिरण ने जवाब दिया, भाई भले ही आप तबला अच्छा बजाते हो लेकिन मैं इस कारण से आपके पास में नहीं आके बैठता, लेकिन जो तबला है ना जिसपे जो थाप लगी है ना वो मेरी माँ की खाल की बनी हुई है। जब जब भी आप तबला बजाते हो मुझे लगता है मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही है। दोस्त माँ की तुलना मैं किसी से कर ही नहीं सकता, माँ जैसा कोई बन ही नहीं सकता। तो कहिए क्या, तेरी तुलना किसी से करूँ तुझसा और न कोई, तेरी तुलना किससे करूँ तुझसा नहीं कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ, ओ माँ।
एक बार अपनी अपनी माता के लिए जोरदार ताली बजाइए। मुझे करवाना नहीं था स्पेशली प्रोग्राम माँ के ऊपर, लेकिन आनंद भाई आज आपके 200-500 जितने भी लोग आए, 500 में से 400 का नहीं, 100 का नहीं, एक के जीवन में भी मम्मी पापा को लेकर प्रेम आ जाएगा तो आपका ये प्रोग्राम सक्सेस। मम्मी के लिए बोला मैं एक अनाउंसमेंट करूँगा यहाँ पे, लेकिन उसके पहले एक पिता का एक लाइन सिर्फ 2 लाइन में लूँगा, क्योंकि मम्मी के बारे में बोला। पिता के बारे में बोलते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पिता अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं करके अपने बेटे की इच्छा पूरी करते। भाई मेरे पास आईफोन नहीं, आनंद भाई ने इतना मल्टीमीडिया और सब कुछ देख लिया है दुनिया पूरी, उसके बाद दीक्षा ले रहे तो पिताजी ने कभी नहीं कहा कि तू आईफोन क्यों ले रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, जितना भी पैसा चाहिए कुछ भी रहता तो पिता ने हमेशा सुनिएगा। मेरे 6 फ्लोर से एक व्यक्ति रहता है, नया सीए बन के आया, सीए में 50,000 की नौकरी लगी। जैसे ही तीसरे दिन घर पे आया और उसके पापा ने पुरानी चश्मा पहनी रखी थी, तो पापा को बोला पापा इतनी पुरानी चश्मा पहनी है, मैं सीए बन गया कल आपके लिए मैं नई चश्मा लेके आऊँगा। 3 दिन के बाद पहला सीए 50,000 की नौकरी 5,000 की चश्मा लेके आया, और जैसे ही चश्मा लेके आया घर पे, 2 दिन के बाद वो पापा ने चश्मा तोड़ दी। सुनना आनंद भाई, पापा ने चश्मा तोड़ दी, बेटा भड़क गया, पापा आपने अक्ल है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं, मैं इतना कमा के आया, सीए बना, मेहनत करके सीए बना, आपने 3 दिन में चश्मा तोड़ दी। पापा की आंख भर गई, मेरी बात तो सुन, नहीं कुछ नहीं सुना, तेरे में अक्ल नहीं है, कुछ लाके नहीं देना चाहिए आपको। और उसकी वाइफ दोनों पापा पे भड़क गए। लेकिन सुनना, पापा रोते हुए बिलखाते हुए रहने लगे और बोला बेटा ये चिट्ठी पढ़। पापा बोल नहीं पाए, बेटे को चिट्ठी दिया, बेटा वो चिट्ठी पढ़ रहा था और चिट्ठी में लिखा था आनंद भाई, बेटा जब तू 7 साल का था तब तूने मुझे 5,000 का खिलौना लाने की जिद की थी, मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मेरी हैसियत नहीं थी कि वो 5,000 का खिलौना तेरे लिए ला पाऊँ, लेकिन फ्रेंड से लोन लेके वो खिलौना मैं तेरे लिए लाया। और जैसे ही घर पे आया तू टायर उसके किधर, लाइट्स किधर, सब पूरा खिलौना टूट गया, तो रो रहा था पापा मेरा खिलौना टूट गया, पापा मेरा खिलौना टूट गया। और 1 सेकंड में मैंने तुझे जवाब दिया था, बेटा तू मेरी जान है, तू मेरा भविष्य है, तेरे लिए एक खिलौना तो क्या ऐसे 100 खिलौने मार सकता है। बेटे की आंखों में कंटिन्यू आंसू आने के, पापा मुझे मार। मुझे आनंद भाई मैं नाम बोला था रोने के लिए अनिश भाई आप, लेकिन आनंद भाई एकदम फ्रेंड है, मेरे आंखों भरी जाती है, इनके पापा की आंख में भी आंसू, लेकिन 2 मिनट आनंद भाई प्लीज, मैं अपने आप को रोक नहीं पा। पिता ने हमको बड़ा किया है, पढ़ा लिखा योगवान बनाया, सत्य की राह पर चलना सिखाया। क्या कमी थी आनंद भाई के पास, लेकिन नहीं, पिता की सब संपत्ति छोड़ के बस भगवान गुरु के शरण में जा रहे हैं। पिता ने हमको बड़ा किया है, पढ़ा लिखा योगवान बनाया, सत्य की राह पर चलना सिखाया, सत्य हमेशा कहना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने किया बड़ा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप है, उस विधाता की पहचान है। इनकी मम्मी की आनंद भाई ने बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाई है, मैं बताता हूँ आपको। आनंद भाई ने किसी को, घर वालों को भी वो पेंटिंग नहीं बताई है। मम्मी और उसमें कौन कौन से पेंटिंग है, आनंद भाई और उनकी मम्मी है। आपको पेंटिंग यहाँ पर हर्ष भाई जो कि मलाड से खास पेंटिंग दिखाने के लिए बता रहे हैं। बताई नहीं है, आनंद भाई की इच्छा थी, सबसे पहले मेरे को भी नहीं बताई थी, लेकिन थोड़ा सा झलक बताया था। बोला अनिश भाई सबसे पहले मैं श्री सन को बताना चाहूँगा। देख लीजिए आँख, यहाँ पर आँख बनी हुई है, आँख के अंदर उनकी मम्मी का फोटो, माता जी का फोटो है, और नीचे दीक्षा के बाद भोज करते हुए मोमबत्ती के साथ में, श्रवण वेश के साथ में आनंद भाई यहाँ पर बैठे हुए, और ऊपर लिखा हुआ मने मारा जीवन की दरेक क्षणों में तुम्हारी आशीर्वाद की जरूरत है। कि माँ दीक्षा के बाद भी मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। रिश्ते नाते ऐसे खत्म नहीं होते, लेकिन 3 चीज ऐसे है कि माँ कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती है। एक तो
आपकी आत्मा के पीछे क्या लगता है? मम्मी और बेटे का आपका भी घर पे पुत्र होगा तो वो भी रिक्शा के मार्ग पे जा सकता है। 51,055 कर लो, 5,000 बढ़ा देता हूँ आपका, 0.5% GST, 55,000। अपना एक उधर है, सीधे 40,000 बढ़ा है। एक उधर अपना है, पीछे वाले 55 आगे से, 51 वाले सावधान, 55 आगे से, 51 वाले भाई साहब किधर गए? जी सर। स्थानिक जैन संघ में वैसे रहेगा जी। एक कुत्तर हजार, तू कितनी अच्छी है ओ कुत्तर। 5,000 4,000 बढ़ाएंगे, 0.4% GST, 75 करेंगे सर। नहीं चलिए, नहीं अपने आनंद भाई घर के 71,000 में, ये 71 करोड़ में भी पेंटिंग नहीं मिली, ऐसी अद्भुत पेंटिंग। मोहम्मद सेठ के पास इतना पैसा था, आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं सर, मोहम्मद सेठ के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन मोहम्मद सेठ नरक में गया है। मोहम्मद सेठ भाई साहब, मोहम्मद सेठ धन भेरो करियो 56 करोड़, ध्यान से सुनना। मोहम्मद सेठ धन भेरो करियो 56 करोड़, ये तो खादा नहीं खावा दी तो मरी गयो माता बोल। मोदी जी को इनकम टैक्स को पैसे भरने पड़ जाएंगे, इससे अच्छा है यहाँ पर उपयोग कीजिए और आनंद लीजिए। और पेंटिंग एक उधर चल रहा है, 75 की भावना है, मेरी इच्छा है 1 लाख तक में। 1 लाख, 1,000। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी गोरी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। 1 लाख 1,000, एक कुत्तर वाला आया। 1,11,111, अपना कितना है? सीधा 50-50 की छलांग मार रहे हो भाई साहब, कितना? 121, 131 सपना, 131 सपना है 131, 141 सपना है मुंडी हिलाई आके ना, हाँ 12, 2 लाख 1,000, वाड़ी उरी को। तो 71 करोड़ में भी ये पेंटिंग नहीं मिलेगी। 2-1 आगे से है हमारे भाई, पीछे वाले भाई साहब सावधान, यहाँ से सावधान। 2-1 पीछे से है, 2-1। आप महेश्वरी है शायद, आप ध्यान रख दीजिए, वो महेश्वरी होके बोल रहे हैं हम तो जैन है। जोरदार तालियां बजाइए। कि मित्र है कि कौन है? मित्र है क्या? जी भाई होंगे जी, मित्र है होंगे। महेश्वरी है बाय कास्ट, लेकिन फिर भी बोल रहे हम तो जैन है। अपना 2-1 चल रहा है। अपना कितना है? 2-1 चल रहा है स्थानिक जैन संघ। पीछे वाले भाई साहब आप तो 51 की छलांग लगा रहे थे, मेरी एक इच्छा है, आप बोलिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपको चलाने के बाद आगे बुलाया जाएगा। सामने से एक बाबूजी जा रहे थे, बाबूजी अंदर आए कि मैं ये सिक्का निकाल देता हूँ। तो बच्चे ने, मम्मी ने बहुत ट्राई की, घर वालों ने बहुत, वो सिक्का नहीं निकला। सर सुनिएगा सर, वो सिक्का गले से बाहर नहीं निकला 5 का। तो बाबूजी ने 1 मिनट में ऐसे किया और सिक्का धड़ से बाहर। सब सरप्राइज हो रही है, कार्डियोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब डॉक्टर आए, लेकिन ये सिक्का नहीं निकला। आप बाबूजी कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से डॉक्टर हो? तो बाबूजी बोले कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ साहिब भाई, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कौन सा पैसा किधर से निकलता है। तो ध्यान रखिए, इनकम टैक्स को मोदी जी को भरने पड़ जाए, इससे अच्छा यहाँ पर लाभ लीजिए और पुण्य का खाता यहाँ से भरते जाइए। तो अनिश राठौर आपको इतना बोल रहा है, कुछ बात होगी तो पीछे वाले भाई साहब आनंद लेते हुए हैं। तो एक ऐसे ऑप्शन चल रहा था, बैठ जाइए, मैं भी थक गया हूँ, आराम कीजिए। एक जगह ऑप्शन चल रहा था, आप बैठे रहिए, खड़े हो जाइए। एक जगह ऑप्शन चल रहा था, तो एक भाई साहब पीछे से आके सबसे आगे बैठ गए। बोले कि आप आगे क्यों बैठे हो? तो बोले मैं एक गांव का सबसे बड़ा सरपंच हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं इसी में बैठता हूँ और करोड़ों की मेरे पास संपत्ति है। तो बोले कि ठीक है। एक पीछे से एक और भाई साहब आए, वो भी आगे आगे बैठ गए। बोले आप क्या करते हो? तो मेरे पास आप आगे आप क्या करते हो? तो मैं ATM का वॉचमैन हूँ, उसकी रखवाली करता हूँ, इसी में देखता हूँ, करोड़ों की संपत्ति संभालता हूँ। हमें वॉचमैन नहीं बनना है, हमें सेठ की जैसे बनना है और जितना भी कमाना है उतना जन धर्म के शासन के लिए खर्चना भी है। और 2-1 चल रहा है, बीच में से 2-1 के पीछे वाले सावधान। 2-1 आया, 2-1 1
एक मिनट, दो क्या आया 3-11 आया आ चुका है। जोरदार पहले ताली बजा दीजिए। रमेश जी, आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे हौसला रखना है, च्यवनप्राश खाना है, लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट करूँ उनका कितना है उसके पहले एक बात बता दूँ। ये 80 साल की भाई साहब की उम्र थी। अंबालाल जी बॉम्बे में रहते थे, तो 80 साल की उम्र में उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट किया तो अंतिम घड़ी के 1-2 दिन के मेहमान थे, तो उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला कि गणेश गुरु जैसे या फिर हमारे विजय जी गुरुदास जैसे कोई गुरुदेव आए और कान में मांगलिक सुना के जाए, तो फिर उसके बाद वो चला जाऊंगा। गुरुदेव सरल स्वभावी थे विजयराज जी जैसे, तो गए वहाँ पे 7 माला चढ़ के उसके लिफ्ट में तो जाते नहीं, गुरुदेव चढ़ के गए ऊपर और कान में बोला नमो रियंताणम नमो सिद्धांत नमो आए, पूरा नौकार मंत्र गाया, सुनाया, मांगलिक सुनाया और कान में बोला बेटा जाते जाते एक क्षेत्र में 1-1 लाख रुपए वापस लेना, एक क्षेत्र में 1-1 लाख रुपए वापस लेना। लड़का जो 80 साल के काका थे वो चेन्नई के थे और मारवाड़ी थे, तो बोलते हैं साहब जी महाराज जी एक कान में समड़ा तो नहीं गए, एक कान में सुनाई नहीं देता है। तो गुरुदेव मास्टरमाइंड थे, तो गुरुदेव दूसरे कान में बोलते हैं 7 क्षेत्र में 7 लाख रुपए वापस लेना। तो भाई साहब बोल रहे साहब जी महाराज जी जो पहले कान में बोला था ना वो बरोबर था। ध्यान रखिए, लक्ष्मी मिली है, हमें वापरना है और कहना क्या 3 लाख 3,11,000 पार हो गया जी बेड़ा पार, ताली बंदी करनी चाहिए। पार हो गया जी बेड़ा पार हो गया, पार हो गया जी बेड़ा पार हो गया। आके गुरुवर के करीब मेरा जागा है नसीब, आके गुरुवर के करीब मेरा जागा है नसीब, बिन मांगे ही मैं तुम्हारा पार हो गया। कमाल 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 हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आके गुरुवर के करीब मेरा जागा है नसीब, बिन मांगे ही मैं तुम्हारा पार हो गया। कमाल 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 हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 3-11 महेश्वरी भाई हमारे गोविंद भाई, गोविंद भाई महेश्वरी आगे आइए, एक विधि इनको कराएंगे 0-0 की। उसके बाद रमेश भाई अपनी इच्छा है तो आप आगे बोल सकते हैं। 3 आ जाइए, 0-0 की विधि नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे तो सबको दिखेगा। आइए आइए ऊपर आइए, कोई बात नहीं, आनंद लीजिए, आपको भी ऊपर ही आना है, आनंद जी के साथ बहुत जल्दी दीक्षा लेनी है आपको जी। आइए जोरदार तालियां बजाइए और नाचिए। 0-0 आपने नहीं किया, आपको करना है 0-0 0-0 उड़े रे गुलाब ये दीक्षा महोत्सव में, 0-0 उड़े रे गुलाब ये दीक्षा महोत्सव में। ये 0-0 उड़े रे गुलाब, ये 0-0 उड़े रे गुलाब, ये 0-0 उड़े रे गुलाब, ये लाल लाल उड़े रे गुलाब, 0-0 उड़े रे गुलाब, दीक्षा महोत्सव में, लाल लाल उड़े रे गुलाब, ये दीक्षा महोत्सव में। मुँह में रखते ही उद्धार हो गया क्या, इसने खाया उसका वेट। कल मैंने ट्राई किया उनके घर पे तो पब्लिक कम था, लेकिन आज ज्यादा है। लेडीज और जेंट्स से ट्राई करेंगे। कहीं वेवी बेवना हो मलेरिया हो पसी मंजूरा लाइव चल रहा है, आपके सब देख रहे हैं, घर वाले काका काकी जी। आप क्या कर रहे हैं, आपकी आवाज में 2 मिनट के लिए बैठिए, 2 मिनट स्थान करें, 2 मिनट के लिए प्लीज, 2 मिनट आप भी बैठिए जी। एक बार इनकी आवाज जिसने खाया उसका बेड़ा, एक बार आपकी आवाज जिसने खाया उसका बेड़ा। ये लास्ट गीत है, इसके बाद में सभी कार्यक्रम समाप्त ऑलमोस्ट हो जाएंगे और आपकी आवाज। चरणों में वंदन, मन नहीं आपके मनहार, संसार तारनहार, शाम में टनहार। मुनीश्वर श्री प्रेमचंद जी महाराज के चरणों में वंदन। आप सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा जय जिनेन्द्र। आज मैं संयम पद से पिछले 3 साल से ट्रेनिंग में रहा हूँ। जनवरी 1, 2021 का दिन सुहाना था, जिस दिन मुझे आज्ञा पत्र मेरे माता और पिता से मिल गया था और 7 जनवरी 2021 को गुरुदेव के मुखाग्नि से मुझे मेरी दीक्षा का मुहूर्त मिल गया था। तो आप सभी मेरी दीक्षा में 25 अप्रैल को जो मुंबई मलाड में हैं वहाँ पे आइए और मुझे मुनि बनते हुए देखिए, क्योंकि
पार्टी में तो हम सब जाते हैं, लेकिन प्रवज्या में बहुत कम जाते हैं। और धन्यवाद देता हूँ रामधन श्री संघ को, जिन्होंने अच्छा सा बहुमान किया, और बाकी सब संघों ने जिन्होंने बहुमान किया। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि अपन किसी के धर्म में बाधा ना बने, क्योंकि धर्म में किसी के लिए बाधा बनते हैं तो नरकों की आयु की भुगतना पड़ेगा। यहाँ आपको छोटा सा कोई दर्द लग जाता है तो आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं होता जो नरक में लोग भुगत रहे हैं। या तो 100 साल कंप्लीट करके चले जाओगे, नरक में मिनिमम 10,000 वर्ष तो रहना ही है, रहना कि नहीं रहना। और देवता जाओ तो देव में भी 10,000 वर्ष की रहना ही है। तो काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए। 25 अप्रैल के बाद इस नगरी में, इस क्षेत्र में स्थानक खाली नहीं होना चाहिए। हर साल एक चतुर्मास तो होना ही चाहिए। देखो ताम्रम नगरी तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, इतना तो सक्षम है कि अगर एक बंदा चाहे तो भी एक चतुर्मास तो आराम से करा सकता है, और नहीं करे तो एकता के साथ करे तो सब मिलकर भी एक चतुर्मास तो कर ही लो। इस मेरे जाने के बाद मैं आऊँगा, कब आऊँगा मेरा पता नहीं, लेकिन जब आऊँगा तब मुझे ये सुनने को मिलना चाहिए कि भैया आपके जाने के बाद इस नगरी में एक भी चतुर्मास खाली नहीं गया, स्थानक खाली नहीं गया। जो भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष साहब हैं, तो आज से नियम बना लो कि अपने को अभी से ही गिनती चालू करनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ स्थानकवासी का ही, मंदिर का आवे तो भी लो चतुर्मास, दिगंबर का आवे तो भी लो, और तेरापंथी का आवे तो भी लो। देखो संसार पूरा दूसरा जंजाल है, स्थानकवासी, मंदिर, दिगंबर, तेरापंथी एक ही माँ के लाल है। तो कभी ऐसा मत देखो कि भैया ये महाराज ऐसे हैं, हम इनके नहीं जाएंगे और उनके नहीं जाएंगे। इस समाज में सबसे बड़ा जो है वो है संप्रदायवाद। इस संप्रदायवाद को भी मिटाना है, क्योंकि आज की तारीख में धर्म तो रह गया है पीछे, संप्रदाय रह गया आगे। ये मेरे गुरु हैं, और गुरु क्या कहते, भगवान महावीर क्या कहते थे, सच्चा सो मेरा, और आज क्या कहते हैं, मेरा सो सच्चा बाकी सब झूठा। तो इसको सब हटा के मन में एक ही रखो। जो भी चारों संप्रदाय में जो भी है सब भगवान महावीर के अनुयायी है, इसकी चर्या अलग अलग है, उससे अपने को लेन देन है, अपने को जिन्वानी श्रवण करना है। भगवान ने क्या फरमाया, सोचा जाने कल्याणम, अरे सुनने से आपका कल्याण हो जाएगा। जिन्वानी सुनने से, राइट पंखा मत देखो, माइक मत देखो, जिन्वानी सुनने को ध्यान दो। उसका दो देखो, अपन सबकी सुनते तो है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देते हैं तन भर, लेकिन आचरण में नहीं उतारते हैं गन भर। अगर जीना हो ना चैन से तो 2 रोटी और 4 कपड़े काफी है। बेचैन से जीना हो तो 4 मोटर, 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम है। तो आप सबसे यही कृपा चाहता हूँ कि आने वाले मेरे 25 अप्रैल के बाद इस क्षेत्र में एक भी चतुर्मास खाली ना हो। और किसी की भावना है चतुर्मास कराने की, अगर आपके अध्यक्ष की भावना है तो वो भी करा सकते हैं, और अध्यक्ष कहे कि हम सब मिलकर एक चतुर्मास हर साल करा ही लेंगे, वो भी करा सकते हो। चतुर्मास में देखो ब्याह शादी में जाते हो कितने करोड़ उड़ाते हो, उसकी गिनती नहीं है, क्योंकि पैसा क्या है, काला, तो इसलिए आपको ध्यान नहीं देता। लेकिन चातुर्मास में जब कोई भगवान महावीर के कोई अन्य आ तब आप कहते हो नहीं भैया हमसे थोड़ा होता नहीं है, या बाद में देखेंगे, अगले साल देखेंगे। कल का सूरज आपने नहीं देखा है तो अगले साल का चातुर्मास क्या देखोगे आप। तो 24 अप्रैल को मलाड मुंबई में मेरा एक टॉक शो रखा गया है, जिसमें कहा मोबाइल का जमाना, कहा मोबाइल का जमाना और कहा माला हाथ से फेरना, कहा फ्लाइट और फ्लाइट में घूमना और कहा नंगे पे रिहाज करना, और कहा एसी में सोना और कहा संथाड़ा करना। ऐसे अनेक प्रश्नों का जवाब 24 अप्रैल को शाम को 7 बजे मलाड मुंबई में रखा गया। तो आप सब आकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, और 25 अप्रैल को मुझे मुनि बनते हुए देखें। ये मत देखना कि मुंबई में कोरोना है, अगर आपके सबके दिल में कोरोना है तो कोरोना भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसी के साथ जय विनम्र, जय मां। संसारी रो
आशीर्वाद, क्योंकि मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। उनकी मम्मी ने बहुत मेहनत की है, सबसे ज़्यादा उनकी मम्मी की इच्छा थी कि संयम के पत्र, तो आपको खुशी के आंसू है आपको। चलिए, खुशी के आंसू है। अनीश अरोड़ा आपके परिवार का सदस्य है, कभी भी कुछ भी रहे आनंद भाई। हकीकत है कि आप आगे बढ़ेंगे तो और 100 को आगे जी, बढ़ाएंगे। मैं आगे बढ़ूंगा तो और 100 आगे बढ़ेंगे, तो फिर प्रोग्राम कौन करेगा? आप ही रह लो प्रोग्राम तो और जी। नहीं, सबका से अनीश राठौड़ जैसा 1000 आगे बढ़ेगा प्रोग्राम। फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि अनीश राठौड़ एक सिंगल पीस है मैं जी। अच्छा, मैं ही प्रोग्राम कर दूंगा, क्या बात है, जोरदार तालियां। साथ साथ चलिए, ट्रेन के साथ में चलिए। अवसर आया मस्त मस्त ये इस भाई के लिए बड़ा जोरदार तालियां हो जाए। इतना अच्छा उन्होंने भक्ति में सबको सराबोर किया है, तो ये एक भजन प्लीज आपके लिए। जितना दिया गुरुदेव ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कर्म है मेरे गुरुदेव का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। तू नवाजने पे आए तो नवाज ले जमाना, मैं गरीब ही तो ठहरा, तेरे घर का क्या ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया है जमाना, है मेरे जिंदगी के मालिक, कहीं तू बदल ना जाना। हो कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, हमें जैने कुल परिवार मिला।
परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें जैनी कुल परिवार मिला। ताली ताली और अच्छे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें जैने कुल परिवार मिला। और पूरा परिवार ऐसा है आनंद, आपको बता दूं आनंद भाई दीक्षा ले रहे, पूरी परिवार की इच्छा है कि बाद हम दीक्षा लेंगे, ऐसी राहुल भाई सबकी इच्छा है। तू रोज रोज नए मिलता है नए नए दोस्तों से, अब आज तेरे में और कितने सांप पालेगा, लेकिन जो सत्य का मार्ग है वो हमेशा सत्य पे है। तो मैं चाहूंगा ये 2 लाइन पूरे परिवार के तरफ से आपके लिए जी। जाने वाले ओ जाने वाले, किया तुझे हमने गुरु के हवाले, जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने वाले। और क्या कहेंगे? कोई मुश्किल आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत से अपने संयम की राहों में। हो कोई मुश्किल आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत से अपने संयम की राहों में। सदा खुश रहे तू, सदा खुश रहे तू, ये सबकी दुआ है जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने वाले। संयम पथ पर ही चलना, गुरु चरणों में रहना, संयम पथ पर ही चलना, गुरु चरणों में रहना। जाने वाले हो जाने वाले, क्योंकि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में आते छोड़ जाता। क्योंकि आनंद भाई की यादें हमेशा जिंदा रहेगी हमारे मन में, हम उनको देख सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। अब ये मुनि बन जाएंगे तो क्या कहेंगे 2 लाइन आखिरी में जी। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, ये यादें किसी दिलो जानम की, चले जाने के बाद आती है यादें यादें जी। थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी तो तेरे संग लाड लड़ावा दे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तरसाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने का
सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हम संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र किरण चाहिए बंधन तो प्यार का बंधन है ये जन्मों का ये संगम है जन्मों का संगम है पिता 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 का उपकार मना रहे बुआ बुआ किधर गए बुआ है बुआ किधर भाभी जी भी आड़ी रा कमर सा आया रे बुआ संगिला यारी संगिला यारी संगिला यारी सखिया बुआ सा आया रे संगिला यारी सखिया भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा ए भाई 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 नाना गुरु जी का संग मिला विजय गुरु जी का देश मिला प्रेम गुरु जी के संग है चलना मात पिता उपकारी बने संग में बहन भाई जुड़े आज लेता हूँ सबसे विदाई आप भी मानो संयम पथ को जानो इससे बड़ा ना कोई दुख है जगत ज्यादा ना होगा कौवा मोती खाएगा हे रामचंद्र कह गए सिया से सिया ने पूछा प्रभु कि कलयुग में धर्म कर्म तो कोई नहीं मानेगा तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा हे रामचंद्र कह गए सिया से मंदिर सूना सूना होगा भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला पिता के संग में भरी सभा में नाचेगी घर की बात